हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है। ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन क्वेश्चन बुकलेट सीरीज सी है, जो कि पटना हाई कोर्ट 8 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का जनरल अवेयरनेस का जो पहला पेपर होता है उसमें जिसमें जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन और हिंदी। इस बार जो है लीगल टर्म्स अलग से ऐड किया गया है 10 नंबर का, वो हम देखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था जो ट्रांसलेटर की वैकेंसी पटना हाई कोर्ट में आई हुई थी, उसी के बारे में है। तो एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं शुरू से। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज स्मॉलेस्ट इन एरिया। तो इसका हो जाएगा तमिलनाडु, इस 4 ऑप्शन में से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन इज़ नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इसका हो जाएगा कोलकाता, नागपुर, यानी कोलकाता हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज डू पीपल ऑफ द ओंगे द ट्राइब लिव। ओंगे ट्राइब का पीपल किस टेरिटरीज में रहता है? तो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट। ये 10th शेड्यूल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 का द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेज। तो इसका हो जाएगा डी, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक माइनॉरिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द फ्रेज यू एंड ब्रिटिश टू क्रिटिसाइज द इंग्लिश कॉलोनियल कंट्रोल ऑफ इंडिया, दादाभाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास हो जाएगा 7 का हो जाएगा हमारे पास, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन रॉलेट एक्ट वाज पास्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सुपरमोटनी। तो लॉर्ड कैनिंग था उस वक्त। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर वॉज द 33rd समर ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 2024। तो ये पेरिस में हुआ था। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के टर्म्स में लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वो हो जाएगा वेस्ट चंपारण। इंग्लिश की तरफ चलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में अब पहला क्वेश्चन है नियरेस्ट इन मीनिंग, यहाँ पे ये छप गया है। तो इसका यहाँ नियरेस्ट यानी सिनोनिम पूछा है। तो सिनोनिम आप देख लीजिए, नॉन सिक्वेटर। नॉन सिक्वेटर के माने होते हैं इलॉजिकल, ये ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेंग्यूनिटी, कॉन्सेंग्यूनिटी का मतलब होता है कॉन्सेंग्यूनिटी ब्लड रिलेशनशिप, सी हो जाएगा। रिकल्सिव, रिकल्सिव मतलब होता है हर्मिट लाइक। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा हमारे शैम्बॉलिक। शैम्बॉलिक का मतलब होता है, शैम्बॉलिक का मतलब होता है क्योटिक, क्योटिक है डी ऑप्शन में। अब उसके बाद देखिए, चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनिम्स पूछा है। तो इनविजुअल, इनविजुअल इन 16 इनविजुअल का हो जाएगा डिसीव। उसके बाद हमारे पास है लार्सेनी। लार्सेनी 17 नंबर, लार्सेनी का हो जाता है ऑनेस्टी। उसके बाद मालफेसेंस, मालफेसेंस का मतलब हो जाता है 18 का हो जाएगा इंटीग्रिटी। उसके बाद 19 यहाँ देखिए, सैक्रिलीजियस, सैक्रिलीजियस का हो जाता है रिवरेंट, रिवरेंट सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे ना, 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लैंग्वेज, लैंग्वेज के माने हो जाते हैं 20 का आपका हो जाएगा इनर्जेटिक। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम प्रोवर्ब्स। टू हैव अ चिप ऑन वंस शोल्डर, तो इसका मतलब हो जाता है इंटरटेनिंग अ ग्रूड ओवर अ पास्ट। विल ऑफ द विस्प, इसका मतलब हो जाता है अ थिंग इज इम्पॉसिबल टू अटेन, ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद सी, सी हमारे पास कैरी द बॉल। कैरी द बॉल मतलब होता है टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर गेटिंग समथिंग डन। उसके बाद है फायर एंड ब्रिमस्टोन, इसका 24 का हो जाता है सर्विस एंड टेरिफाइंग पनिशमेंट्स, सी ऑप्शन। आईली टंग, आईली टंग का मतलब होता है स्मूथ एंड फ्लैटरिंग स्पीच, सी 25 का। उसके बाद जो इसका आंसर हो जाएगा, फाइंड द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, तो इसका हो पहला ही हो जाएगा वोसिफेरस।
उसके बाद 27 का हो जाएगा सेरेंडिपिटी, और 28 का हो जाएगा सिमेट्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर एरर में चलते हैं। इरेक्ट वी इरेक्ट माउंटेन्स इन द मेमोरी ऑफ ग्रेट लीडर्स, लेस्ट देयर अचीवमेंट्स माइट बी फॉरगेटन। तो लेस्ट के जगह पर जब आता है तो यहाँ पे आपको क्या, माइट की जगह शुड आता है। तो ये किस ऑप्शन सी, यानी सी इसका जवाब हो जाएगा 29 का। 30 ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट अनलेस ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ। तो 30वां का हो जाएगा यानी सी, स्पीक्स एस लग जाएगा यहाँ पे और सी हो जाएगा। ठीक है। 31 एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल इज डिटरमिन्ड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। 31 का जो हो जाएगा हमारे पास वो होगा देयर की जगह देयर चेंज होगा हिज या हर हो जाएगा। द ऑफिसर एज वेल एज द क्लर्क 32 absented themselves from the office, एज वेल एज जो एक ही सेल्फ है तो themselves नहीं himself हो जाएगा, खुद के लिए। द टीचर 33 द टीचर इंस्ट्रक्टेड पियोन टू लेट द स्टूडेंट्स एंड आई गो इनटू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल। तो मी हो जाएगा, आई की जगह ये मी हो जाएगा, तो ये बी में इसका जवाब हो जाएगा। तो कोई डायरेक्शन, उसके बाद है हमारे पास out of the given alternative choose the which one can be substitute for the given words or sentence। one who deserts his religion, इसको apostate बोलते हैं। the act of looking back upon past events, retrospection बोलते हैं इसको। उसके बाद पैसेज है, तो पैसेज में जो है ये पैसेज दिया हुआ है फ्लोरा एंड फौना पे नहीं, इंडेंजर्ड स्पेसीज़ पे। तो इसमें टाइगर के बारे में बात किया गया है, सब के बारे में बात किया गया है। तो अभी देखते हैं हम आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट इज़ द ऑथर मेन कंसर्न इन द पैसेज, तो इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के बारे में है, इसमें बात की गई है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू पैसेज पोचर्स किल फॉर, पोचर्स किसके लिए मारते हैं, तो यहाँ पे इसका जवाब दिया हुआ है। तो to some sources are not interested in material gain but in personal gratification। ठीक है, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन का यहाँ पे जवाब है बी ऑप्शन, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए। सर्टेन स्पीसीज आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ, तो सब हो जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, पोचिंग की वजह से, लव फॉर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा इसका जवाब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 39 है, ये कट गया है क्वेश्चन नंबर 39। वैसे क्वेश्चन नंबर 39 था स्टेम द टाइड, स्टेम द टाइड, स्टेम द टाइड। तो स्टेम द टाइड का मतलब यही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी स्टॉप। स्टेम द टाइड का मतलब होता है स्टॉप कर देना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 का विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द ऑथर्स एटीट्यूड, तो ये कंसर्न्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम चलते हैं 41, ये है लीगल पैसेज, जो इस बार 10 नंबर का जीके जीएस से काट करके लीगल पैसेज को बढ़ा दिया गया है, लीगल टर्म्स को। एस्चीट का मतलब होता है तो रिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी टू स्टेट वेयर देयर इज नो लीगल क्लेमेंट्स ऑफ ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारे पास फोर क्लोजर का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच which a tender takes ownership of property due to the borrower's failure to make payments। क्वेश्चन नंबर 43, हमारे पास है ग्रेचुअस के माने होते हैं एन ऑर्डर इशू, ग्रेचुअस के माने होते हैं डन विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ रिवार्ड और कंपनसेशन। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इंजंक्शन के माने होते हैं 44 एन ऑर्डर इश्यूड बाय कोर्ट दैट रिक्वायर्स समवन टू डू और नॉट टू डू समथिंग। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 45 क्वेश्चन है एग्नेट। तो एग्नेट के माने क्या होते हैं, एग्नेट के माने है पर्सन रिलेटेड टू अनदर ब्लड बाय और एडप्टेशन वोली थ्रो मेल्स के द्वारा एडॉप्ट किया गया। इंटरप्लीडर 46 इंटरप्लीडर के मतलब होते हैं प्रोसीजर दैट परमिट्स स्टेक होल्डर ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू ज्वाइन पोटेंशियल क्लेमेंट्स टू अवॉइड डबल और मल्टीप्लाई लिएबिलिटी।
एग्नेट का मतलब 45, एग्नेट का मतलब होता है प्रोसीजर दैट परमिट्स एग्नेट 45 इसका नहीं कह सकते सर। वैसे इसका मतलब होता है a person descendant of someone but not related any specific line of descent। 46 interpolator एग्नेट कॉग्नेट इंटरप्लेडर। इंटरप्लेडर का मतलब होता है प्रोसीजर, प्रोसीजर दैट परमिट्स स्टॉक होल्डर ऑफ मनी और प्रॉपर्टी टू ज्वाइन पोटेंशियल क्लेमेंट्स टू अवॉइड और डबल और इंटीग्रिटी लिएबिलिटी। 46 क्या कह रहा है इंटरप्लेडर, ये लगता है 2 बार ये क्वेश्चन पेपर आ गया है, तो ठीक है आगे देखते हैं। 46 प्रोबेट। 47 प्रोबेट का मतलब होता है ये अप्रोबेट इज द एक्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग वैलिडिटी ऑफ विल एंड डिपोजिंग ऑफ द स्टेट, ये हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 48 कॉग्नेट। कॉग्नेट का मतलब होता है अ पर्सन रिलेटेड टू अनदर ब्लड और एडोप्टेशन बट नॉट होली थ्रू मेल्स। 49 ओबाइटर डिक्टा। ओबाइटर डिक्टा के मतलब होते हैं एन इंसिडेंटल रिमार्क, एन इंसिडेंटल रिमार्क। रेस जूडिकाटा 50 रेस जूडिकाटा का मतलब होता है मैटर जज, मैटर जज। तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब हिंदी में दिया हुआ है धर्म कहाँ निवास करता है, तो जब उसको हम पढ़ते हैं इस गद्यांश को, तो धर्म निवास करता है अनुभूति में। अनुभूति में जीवन के उच्च स्तर पर पहुंचने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? पूर्णता, ज्ञान और आनंद की आवश्यकता होती है। उसके बाद है इंद्रियों का आनंद कहाँ प्रखर होता है? इसका पूरा नहीं आ पाया, सॉरी। तो इतना देखिए।